हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आपको इस क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा सबसे पहले आपसे कहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या मतलब है? ऑड नंबर का यदि आप क्यूब करोगे तो इवन मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। देखिए करके देख लेते हैं। एक ऑड नंबर मैंने 1 ले लिया, दूसरा ऑड नंबर बेटा मैंने 5 ले लिया। अब इनका क्यूब करके देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब 125। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऑड नंबर का यदि आप क्यूब करते हो तो आपको इवन नंबर मिलना चाहिए, ऐसा कहा। लेकिन बेटा 1 और 125 दोनों कौन से नंबर है? ऑड नंबर है। क्वेश्चन में क्या कहा? इवन नंबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आपको दिया हुआ सेंटेंस फॉल्स है, असत्य है। अब बच्चों आपसे आगे कहा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। जैसे बेटा मैं 10 का क्यूब करूं, है ना, कितना होगा? 1000। इसके एंड में कितने आए? 3 zeros आए, 3 zeros आए। ठीक है। और किसी नंबर को ले लो, 20 का क्यूब करूं, इसके एंड में भी बच्चों 3 0 आए। और बेटा मैं 30 का यदि क्यूब करूं तो बेटा इसके एंड में भी कितने जीरो आ रहे हैं? 3 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी नंबर का यदि मैं परफेक्ट क्यूब करूं तो उसके एंड में 2 0 नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 3 आएंगे, 3 से ज्यादा आएंगे। लेकिन डज नॉट एंड विथ 2 0, 2 0 नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आ रहे। इसका मतलब आपको दिया हुआ सेंटेंस क्या होगा बेटा? ट्रू है, सत्य है। तो आपसे आगे कहा है किसी नंबर का आप यदि स्क्वायर करते हो तो उसके एंड में यदि 5 आता है तो उसी नंबर का यदि आप क्यूब करोगे तो उसके एंड में 25 आए। अब ये जो कहा है ये क्या कहा है? आप किसी नंबर का स्क्वायर कीजिए। क्या कर रहे हैं बेटा? स्क्वायर। ठीक है। तो एंड में क्या आएगा? उसके 5 आएगा। देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 आया। अब बेटा इसी नंबर का क्या कहा उन्होंने? क्यूब करो। तो 5 का क्यूब करा, कितना आएगा? 120। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन में कहा है किसी नंबर का यदि आप स्क्वायर करो और उसके एंड में 5 आए तो बेटा उसी नंबर का यदि आप क्यूब करते हो तो उसके एंड में अनिवार्य रूप से 25 आए, ऐसा कहा। तो बेटा यहाँ तो बात सही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं 15 का स्क्वायर करूं तो वह होता है 225। ठीक है। अब 15 का क्यूब करती हूँ, वह होता है 3375। अब बेटा सेंटेंस पे चलते हैं। किसी नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हो तो उसका एंड नंबर यदि 5, ठीक है। फिर उन्होंने कहा उसी नंबर का यदि आप क्यूब करो तो उसका एंड 25 होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ तो 75 है। इसका मतलब ये सेंटेंस सभी पे अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर? फॉल्स लिखोगे, असत्य है। अब बेटा इस सेंटेंस में कहा है यदि आप किसी नंबर का क्यूब निकालते हो तो वह जो नंबर आएगा उसका एंड में 8 नहीं होगा, 8 नहीं आ सकता। तो देख लेते हैं, 2 का क्यूब करके देख लेते हैं। कितना होता है बेटा? 8 होता है। आपसे क्या कहा है? ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप क्यूब करो एंड में 8 आए। तो बेटा बिल्कुल नहीं है। 2 एक ऐसा नंबर है जिसका आप क्यूब करते हो तो बेटा आपको एंड में क्या मिलता है? 8 मिलता है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया बेटा? फॉल्स है, असत्य है। अब बेटा इस सेंटेंस में कहा है 2 डिजिट नंबर जिसका आप क्यूब करोगे तो 3 डिजिट नंबर मिलेगा, ऐसा कहा है। तो बेटा 2 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? 10 होता है। और सबसे बड़ा बताइए तो वह होता है बेटा 99। आपसे कहा है यदि आप इनका क्यूब करते हो तो आपको 3 डिजिट नंबर मिलेगा। तो देख लेते हैं। 10 का क्यूब कीजिए तो 1000 आए। क्या ये 3 डिजिट नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये बेटा 4 डिजिट नंबर है। ठीक है। अब इधर चलो, 99 का आप क्यूब करोगे 970299। ठीक है। ये क्या 3 डिजिट नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये बेटा 6 डिजिट नंबर है। आपसे क्या कहा? आपसे कहा है 2 डिजिट नंबर का यदि आप क्यूब करते हो तो 3 डिजिट नंबर मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ नहीं मिला, नहीं मिला। ये बेटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और ये बेटा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। दोनों का क्यूब करा, दोनों से बेटा हमें 3 डिजिट नंबर नहीं मिला।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है फॉल्स है, असत्य है। अब बच्चों आपसे कहा है 2 डिजिट नंबर का यदि आप क्यूब करोगे तो 7 या 7 से मोर डिजिट आपको मिलेगी। तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर देख लेते हैं। क्या होता है बेटा? 10। ठीक है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99। हम बेटा दोनों का क्या करके देख लेते हैं? क्यूब करके देख लेते हैं। तो 10 का क्यूब 1000, ठीक है, और 99 का क्यूब 970299। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कहा है 2 डिजिट नंबर का यदि आप क्यूब करते हो तो 7 या 7 से ज्यादा डिजिट आपको मिलेगी। तो बेटा ये 2 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा, ठीक है, इसका आपने क्यूब करा, आपको कितनी डिजिट मिली? 4 डिजिट मिली। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 है, आपने बेटा इसका भी क्यूब करा, आपको कितनी डिजिट मिली? 6 डिजिट मिली। आपने देखा यहाँ 4 डिजिट और यहाँ 6 डिजिट मिली, मतलब 6 से ज्यादा डिजिट बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्वेश्चन में क्या कहा है? 7 डिजिट कहा है, या 7 से ज्यादा कहा है। तो बेटा ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। आपसे इस सेंटेंस में कहा है सिंगल डिजिट का यदि आप क्यूब करोगे तो बेटा आपको सिंगल डिजिट नंबर ही मिलेगा। तो बच्चों चेक कर लेते हैं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे 1 आया, आपने बेटा सिंगल डिजिट का क्यूब करा, सिंगल डिजिट मिली, ठीक है। 2 का क्यूब करिए 8 आया, सिंगल डिजिट का बेटा आपने क्यूब करा, आपको सिंगल डिजिट मिली।